हेलो दोस्तों, तो आज हम बताएंगे ड्रीम एलेगरी के बारे में। अति महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। एनटीयूसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि जो इंग्लिश के एग्जाम में सभी कंपटीशन एग्जाम पूछी जाती है। ड्रीम एलेगरी स्वप्न रूपक भी बोल सकते हैं इसको। हमको पहले हमने एलेगरी बता दी थी क्या होती है। ड्रीम एलेगरी अलग है, इसको बताते हैं ड्रीम में, सपने में क्या होता है। ठीक है, ड्रीम एलेगरी और ड्रीम विजन भी बोलते हैं इसे। ए लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस है वेयर द नैरेटर्स, जो नैरेटर्स होता है वो सो जाता है उसमें। यानी ऐसी घटना घटित होती हैं सपने में जो वास्तव में हमारे नहीं हो पाती, वो सपनों में देखता है, उन्हें जाकर सपनों में पूरा करने की कोशिश करता है। तो कैसे करता है देखिए, नैरेटर जो होता है वो सोया हुआ होता है एंड एक्सपीरियंसेस, और उस चीज़ का सपने में अनुभव करता है। ये सिंबॉलिक ड्रीम, जो सिंबल के द्वारा सपने आते हैं सिंबल में, यानी सपने में ऐसे एक्सपीरियंस को, वो ऐसे अनुभवों को देखता है यूजिंग द फैंटास्टिकल ड्रीम। ऐसे फैंटास्टिकल ड्रीम होते हैं, ड्रीम वर्ल्ड को देखता है टू एक्सप्लोर डीपर नॉलेज, जिससे कि अपने गहराई से किसी नैतिकता की बात को देखता है, आध्यात्मिक बात को देखता है, और पर्सनल जो वास्तविक या व्यक्तिगत जो सच्चाई होती है इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उनको देखता है। मेकिंग कम्प्लेक्स, उनको कम्प्लेक्स बनाते हुए, कम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित बनाते हुए, जो आइडियाज़ हैं, कम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, उनके बारे में मोर पैलेटेबल, बहुत ज़्यादा तरीके से, थ्रो द एलोग्रिकल फिगर, एलोगरी फिगर के रूप में, यानी जो अलंकारिक रूप होते हैं उसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में इनको देखता है, ऑब्जेक्ट, और इवेंट और घटनाओं के रूप में डेट रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जो तुम्हारे उन कंसेप्ट को वर्णन करती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं, यानी जो अमूर्त कंसेप्ट होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करती है, उनको दर्शाती है। मूर्त का मतलब हो जाता है जिनको देखा नहीं जा सकता, सब महसूस किया जा सकता है, उस चीज़ को वो उन आइडियाज़ को दर्शाती। किस प्रकार के देखिए कंसेप्ट होते हैं, सब महसूस कर सकते हैं उन कंसेप्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उससे बोलते हैं। मूर्त अमूर्त आपने पढ़ा होगा समाजशास्त्र में। कंसेप्ट माने जो कंसेप्ट होते हैं, अवधारणा होती है, लाइक जैसे सिन है, अपराध है, वर्च्यू है, गुण है, और द जर्नी ऑफ लाइफ, और जीवन की जो यात्रा है। और दिस टेक्निक स्पेशली पॉपुलर इन द मिडिल एजेस, जो मिडिल मध्य युग में इसका प्रचलन विशेष तौर पर इस टेक्निक का रहा था। जैसे एग्जाम्पल को चौसर्स वर्क से पियर्स प्लूमैन, चौसर्स के वर्क है जो पियर्स प्लूमैन है, डिवाइन कॉमेडी है, अलाउ राइटर टू प्रेजेंट प्रोफाउंड मैसेज, और राइटर को ये प्रदर्शित करने, ये प्रेजेंट करने की, प्रोफाउंड कहते गहन संदेश को, संदेश के बाद लिखने की आज्ञा दी। अबाउट लाइफ, किस जीवन के बारे में, मॉरलिटी नैतिकता, ह्यूमन नेचर मानवीय, जो मानव की प्रकृति होती है, विधिने सिंबॉलिक नैरेटिव स्टेक्स, सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक, जो वर्णात्मक इसका ढांचा होता है उसमें। ओपन एंडिंग विद द ड्रीमर वॉकिंग विद न्यू इनसाइट, और एंड में क्या होता है, अक्सर एंडिंग विद द ड्रीम, इसका एंड हो जाता है कब, जब सपन बैकिंग विद, यानी आँख खुलने के बाद इस सपने का अंत हो जाता है। डी ड्रीमर जो सपन देख रहा होता है, बैकिंग विद द न्यू इनसाइट, नए आंतरिक जो चेतना जागती है उसके साथ उस ड्रीम का अंत हो जाता है दिन निकलने के पश्चात, अरे आँख खुलने के पश्चात। जैसे एलिग्री ऑफ लाइफ है, ड्रीम राफेल और द ड्रीम ऑफ राफेल, इस प्रकार के जो घटना घटित होती रहती है, जैसे देखते हैं, देखिए हैं तुम्हारी, इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे एलिग्री ऑफ लाइफ ऑफ द ड्रीम राफेल, जो राफेल का ड्रीम है, इसे देखते हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया है ड्रीम एलेगरी, और आगे भी देख सकते हैं। और देखें एलेगरी ऑफ वर्चुअस लाइफ, जैन ब्रूगल से डीजे के द्वारा है ये, तो ये भी एक ड्रीम एलेगरी का पिक्चर है, ड्रीम एलेगरी। नेक्स्ट है की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नैरेटिव स्टेप बिगिन विद द नैरेटर्स फॉलिंग एस्लीप, ये कब घटित होती है, जब कोई नैरेटर्स है, बिगिन विद द नैरेटर के सोने के बाद जो ये शुरू हो जाती है, एंड विद दैम वेकिंग अप, और उसके जागने के बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओपन फीलिंग चेंज इन एनलाइटनमेंट, और अक्सर ये महसूस करते हुए उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, फीलिंग चेंजेस हो जाती है उसकी, और एनलाइटनमेंट उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सिंबॉलिक लैंडस्केप क्या होती है, ड्रीम वर्ल्ड इज फिल्ड विद पर्सनिफाइड कंसेप्ट, जो पर्सनिफाइड यानी व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत जो कंसेप्ट होते हैं, व्यक्तिक अवधारणाएँ होती हैं, उस एक जो स्वप्न संसार के साथ इससे भरा हुआ होता है। लाइक जैसे होते हैं वर्च्यू भी होते हैं इसमें, बुराइयाँ भी होती हैं। सिंबॉलिक क्रिएचर होते हैं
सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक, जो प्राणी होते हैं वो होते हैं। एलेगोरिकल जर्नी, और जो तुम्हारी जर्नी होती है एलेगोरिकल, अलंकारिक जर्नी बोल सकते हैं इसको। जैसे पथ रिप्रेजेंटिंग लाइफ, जैसे पथ है, पथ 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 पाथ ही बोल देते हैं इसको। रिप्रेजेंटिंग जो हमारे जीवन के वर्णन। गाइडेंस क्या होती है? ओपन ड्रीमर इज गाइडेड बाय ए फिगर, एक फिगर के रूप में इसको ड्रीमर को गाइड किया जाता है। जैसे ह्यूमन हो सकता है, मानव हो सकता है, मानव या जानवर भी हो सकता है। हु एक्सप्लेन द ड्रीम्स मीनिंग, जो उस ड्रीम की मीनिंग को, सपने की मीनिंग होती है क्लियर करता है। सपने में वो कैसा, कोई मानव भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जो उसको बताता है, इस ड्रीम के बारे में गाइड करता है। पर्पस इसके क्या होता है? टू कन्वे द मोरल लेसन, टू कन्वे द मोरल लेसन को ये बताता है और एक्सप्लोर करता है, और जो आंतरिक संघर्ष होते हैं उनको बताता है, और इस आध्यात्मिक जो सच्चाई होती है इसको प्रकट करता है। ऑफर, और जो मसीहाई ज्ञान होता है उन रास्तों में। लिटरल स्टोरी माइट बी नॉट अलाउ, इसमें स्टोरी टेलिंग माइट नॉट अलाउ, इसमें स्टोरी लिटरल यानी लिटरली शब्दों में इसको हम वर्णन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिटरेचर में देखते हैं, देखें द डिवाइन कॉमेडी डांटे एलिग्री की एक क्लासिक एपिक जर्नी है थ्रू हेल, हर परगेटरी एंड हेवन। देखो हेल है, जो नरक स्वर्ग होते हैं, इसकी एक परगेटरी ये कहानी है। द बुक ऑफ द डचेस है, जियोफ्री चौसर की है। लेमेंट फॉर द लोस्ट लव प्रेजेंट एट्स ए ड्रीम, एक ये लेमेंट है, एक विलाप है फॉर द लोस्ट लव, खोए हुए प्यार के बारे में, प्रेजेंटेड एज ए ड्रीम, इसको एक सपन के रूप में वर्णन किया। पियर्स फिलोमेना है विलियम लैंगलैंड की, अति महत्वपूर्ण आती कम्प्लेक्स विजन फ्लोरिंग सोशल रिलीजियस थीम्स है। रोमन डे लेवस रोस है, ये है तुम्हारी गुलमैन नोरिस एंड डेन डेम एंड एयरली इन्फ्लुएंटेड ड्रीम एलेगरी हो कंट्री। कोर्टली लव है, कोर्टली लव का जो ड्रीम है उस बारे में है, तो इसको याद कर लेंगे। हमारी ड्रीम एलेगरी ही अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम इंग्लिश और नेट पेपर फर्स्ट और टीजीटी पीजीटी के बारे में पढ़ा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।